Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another topic related to genetic axis specification in Drosophila. And in this video, before going on the point of axis formation, we will discuss some basic points of early development. We know that development start after fertilization. So we will discuss about fertilization on Drosophila, a little bit about cleavage process that take place in Drosophila, and then after gastrulation we will discuss about genetic axis specification because we can't jump on एक्सिस फॉर्मेशन डायरेक्टली. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो जो ड्रोसोफिला है वो किंगडम एनिमला में आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, जिसमें क्या होते हैं हमारे जॉइंटेड लेग्स होती हैं, काइटिन से बना होता है, एक्सोस्केलेटन होता है. इन क्लास इंसेक्टा में आते हैं और ऑर्डर डेप्टेरा में आते हैं. जीनस की बात करूँ तो ड्रोसोफिला और स्पीसीज मेलानोगैस्टर. ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया. फिर मैं बात करती हूँ फर्टिलाइजेशन की. तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जो स्पर्म है वो एंटर करता है एग में, बट यहाँ पे बोला गया है ऑलरेडी एक्टिवेटेड. क्या होता है ऑलरेडी एक्टिवेटेड? एग जो होता है वो पहले से ही एक्टिवेटेड होता है. क्या होता है? ओवुलेशन के टाइम पे जो एग एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो जाता है. मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ओवुलेशन के टाइम पे ड्रोसोफिला का एग एक्टिवेट हो जाता है. इसमें क्या होता है? ड्रोसोफिला का एग स्क्वीज करता है. स्क्वीज करने की वजह से क्या होता है? कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम उसके एग के अंदर फ्लो करने लग जाता है. और जो ऊ साइट होता है, ऊ साइट का जो न्यूक्लियस होता है वो फिर अपने मियोटिक डिवीजन को रिज्यूम कर लेता है. मियोटिक डिवीजन को रिज्यूम कर लेता है एंड जो साइटोप्लाज्मिक एमआरएनए होते हैं वो ट्रांसलेट होना स्टार्ट कर देते हैं. मतलब वो प्रोटीन फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले ही. इसी को बोला गया है कि जो ड्रोसोफिला का एग होता है वो स्पर्म के एंटर करने से पहले ही क्या होता है? एक्टिवेटेड स्टेट में होता है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो स्पर्म है वो एक ही साइड से एंटर कर सकता है. वो जो साइट है, वो पॉइंट है, वो माइक्रोपाइल है. अगर आपने मतलब एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन और जो मेगास्पोर कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा होगा माइक्रोपाइल एंड. ठीक है, तो ये टनल टाइप का होता है किसमें? कोरियोन में. कोरियोन क्या होती है? एग शेल होती है. तो उसमें एक टनल टाइप का एक ट्यूब टाइप का जो है यहाँ पे मार्किंग होती है ड्रोसोफिला के एग में. और ये जो माइक्रोपाइल एंड है ये आगे ड्रोसोफिला का डोर्सल एंटीरियर रीजन फॉर्म करता है. तो जो माइक्रोपाइल है इससे स्पर्म क्या होता है? पास होता है और वो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है. पर वो क्या प्रिवेंट करता है? पोलिस्पर्मी. और यही ऐसा पॉइंट है जिससे पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है ड्रोसोफिला में. और कोई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फॉर्म नहीं होते ड्रोसोफिला में जो पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करें. इसी की वजह से पोलिस्पर्मी ब्लॉक की जाती है. और जब स्पर्म एंटर करता है एग में, उससे पहले ही जो एग है ड्रोसोफिला का वो ऑलरेडी डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मैटरनल जीन्स के थ्रू होती है. मैटरनल जीन्स वो होते हैं जो एग में प्रेजेंट हैं एमआरएनए और उन सब के थ्रू जो न्यूक्लियाई हैं. क्या होता है ड्रोसोफिला में? वो एक सिनेक्शियम शो करती है. मतलब कि उसमें साइटोकाइनेस डिवीजन से पहले ही कैरियोकाइनेसिस हो जाती है. मतलब न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड हो जाता है. तो वो उनका जो माइग्रेशन होता है ना न्यूक्लियाई का, उसकी वजह से डोर्सल वेंट्रल एक्सिस यहाँ पे फॉर्म होती है और उसमें वो फर्टिलाइजेशन से पहले फॉर्म हो जाती है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्पर्म एंड एग सेल मेम्ब्रेन डू नॉट फ्यूज. रेदर क्या होता है? स्पर्म एंटर कर जाता है एग में इंटैक्ट स्टेट में. जो डीएनए होता है मेल का और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का वो रेप्लिकेट करता रहता है उस बिना फ्यूज़ हुए. मतलब जो यहाँ पे हमारा स्पर्म होगा और यहाँ पे हमारा एग होगा ड्रोसोफिला के अंदर, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं करते, बल अपना क्या करते हैं? अपने प्रोटीन्स को बनाते रहते हैं. मतलब कि उनमें ट्रांसलेशन होती रहती है. ठीक है, मतलब अपने एमआरएनए को सिंथेसाइज करते रहते हैं. और जब वो प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तो मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट रहते हैं. जब तक सेपरेट रहते हैं जब तक फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो जो क्रोमोसोम है मैटरनल और पैटर्नल वो दोनों सेपरेट रहते हैं. मतलब स्पर्म और एग के दोनों के क्रोमोसोम सेपरेट रहते हैं. अगर अब हम क्लीवेज की बात करें ड्रोसोफिला में, तो उसमें मैरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि जो एग होता है इंसेक्ट्स का, इन्वर्टिब्रेट्स का, मतलब बेसिकली इंसेक्ट्स का, तो उसका सेंट्रोलेसिथल एग होता है. मतलब सेंटर में प्रेजेंट होता है उसका योक. ठीक है, और जो
और जो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज उसके भी दो टाइप होते हैं। तो उसमें से सुपरफिशियल क्लीवेज है वो हमारे मोस्टली इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे ड्रोसोफिला वगैरह में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक लार्ज मास ऑफ सेंट्रल लोकेटेड योक कंटेन्स कन्फाइंस क्लीवेज, मतलब क्लीवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर में जो योक प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं न्यूक्लियाई, और फिर वो पेरिफ्री पे डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस जब ड्रोसोफिला की हम बात करते हैं तो उसमें कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन ओकर विदाउट साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन से पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और बहुत टाइम तक होता है, अप्रोक्स 30 जो न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं ड्रोसोफिला में, तब तक ये चलता रहता है। फिर उस मतलब ऐसा नहीं कि 30 न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है, नहीं, उसके बाद फिर एक स्टेट आती है मिड ब्लास्टुला स्टेट, जिसमें हमारे क्या होते हैं, जाइगोटिक जीन एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब स्पर्म और जो न्यूक्लियस है दोनों मतलब जो स्पर्म है और जो oocyte है, दोनों के न्यूक्लियाई जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके जो क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे, और जो फिर उनके जीन आगे ट्रांसक्राइब होकर mRNA फॉर्म करेंगे, फिर वो प्रोटीन फॉर्म करेंगे, तो वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं उस स्टेज को बोला जाता है मिड ब्लास्टुला स्टेज। तो ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म का तो डिवीजन होता ही नहीं है इस स्टेज तक। तो ये क्या करते हैं, स्नेक्शियम क्रिएट करते हैं। स्नेक्शियम का मतलब है एक सिंगल सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं ड्रोसोफिला का जो एग है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, फिर वो पेरिफेरी पे क्या हो रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, और ये यहाँ पे जर्म सेल्स अलाइन कर रही हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि ये कैसे होता है। जो जाइगोट होता है ड्रोसोफिला का, उसमें 8 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं सबसे पहले, और हर एक डिवीजन 8 मिनट लेता है, जिसके बाद वो 256 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं। जब 9th न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो जो 5 न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो पोस्टीरियर पोल पे क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। 5 न्यूक्लियाई पोस्टीरियर पोल पे माइग्रेट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जब माइग्रेट कर जाते हैं तो वो पोल सेल, इस जो ये पिक्चर है इसमें ये एंटीरियर पॉइंट है, सॉरी पोल है, और ये पोस्टीरियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सेल्स हैं ये क्या है, जम पोल सेल्स हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो पोस्टीरियर पोल पे पहुंच जाएंगे और पोल सेल्स फॉर्म करेंगे। और ये पोल सेल्स जब जो ड्रोसोफिला एडल्ट बन जाता है उस टाइम पे ये क्या बनाती हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन करती हैं। और जब साइकिल 10th आती है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन 10th टाइम जब डिवाइड करते हैं न्यूक्लियाई, तो और न्यूक्लियस क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं पेरिफेरी पे, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये जर्म सेल्स माइग्रेट करेंगे, उसके बाद बाकी के न्यूक्लियस पेरिफेरी पे माइग्रेट करेंगे और एक सिनेक्शियल ब्लास्टोडम की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। और जब ये न्यूक्लियाई पे पहुंच जाते हैं तो न्यूक्लियाई पे पहुंचने के लिए इनके लिए मतलब जो ये डिवीजन है और ये जो मतलब कि यहाँ पे जो गाइडेंस दी जा रही है इन न्यूक्लियाई को माइग्रेट करने की, वो किसके थ्रू दी जा रही है, जो मैटरनल जो जीन हैं उनके mRNA प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। हमें पता है जीन पहले ट्रांसक्राइब होगा, mRNA फॉर्म करेगा, या और फिर बाद में वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन फॉर्म करेगा। तो मैटरनल जीन का मतलब है जो एग और जो oocyte के अंदर जो जीन प्रेजेंट थे वो रोल प्ले करते हैं इस माइग्रेशन में, ठीक है। तो जब 10th साइकिल आ जाती है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, सिनेक्शियल ब्लास्टोडम फॉर्म कर देते हैं। और जब वो न्यूक्लियाई पेरिफेरी पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उनकी अलाइनमेंट कैसे होती है, मतलब वो पेरिफेरी पे ही कैसे बाउंड रहते हैं, वो साइटोप्लाज्म के मिड पोर्शन में क्यों नहीं माइग्रेट कर पाते, क्योंकि वो वहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट के थ्रू सराउंड करके, और वो वहाँ पे क्या कर रखे होते हैं, एक साइटोस्केलेटन एलिमेंट के थ्रू वो वहाँ पे पेरिफेरी पे बाउंड कर रखे होते हैं, ठीक है। और जब ये न्यूक्लियाई और उनके जो साइटोप्लाज्मिक आइलैंड्स हैं वो उनको सराउंड कर लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एनर्जिड्स। क्या बोला जाता है, एनर्जिड्स बोला जाता है। और जब 13th डिवीजन हो रहा होता है न्यूक्लियाई का, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोल्ड हो जाती है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है वो अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू बाउंड कर रखा है, तो वो जो मेम्ब्रेन है हर एक न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो जाती है, वो फोल्ड कर जाती है इनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये जो सिनर्स हैं इनका क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। तब इसको बोला जाता है कि सेलुलर ब्लास्टोडम फॉर्म हो गया। क्या हो गया, सेलुलर ब्लास्टोडम फॉर्म हो गया। अब ये जो सेलुलर ब्लास्टोडम है इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं, मेम्ब्रेन की मूवमेंट, न्यूक्लियर इलोंगेशन, न्यूक्लियर इलोंगेट करते हैं, और एक्टिन पॉलीमराइजेशन, साइटोस्केलेटन की नीड होगी यहाँ पे,
तो यहाँ पे एक्टिन की पोलिमराइजेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो अर्ली डेवलपमेंट है किसके थ्रू डायरेक्ट की जाती है, प्रोटीन और mRNA प्रोडक्ट ऑफ एग, और हम बोले तो मैटरनल जीन्स के थ्रू। फिर आती है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। ये एक स्टेज है जिसमें क्या होता है, जो जाइगोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो के अपने जो जीन है वो उनका एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जाइगोट कब बनेगा, जब स्पर्म और जो एग है दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और ये साइकिल 11th के बाद और स्टार्ट हो जाता है, पर साइकिल जब 14 कंप्लीट हो जाती है तब ये एक्चुअली में इनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एनहेंस होता है। हमने अभी पढ़ा कि जो 13 न्यूक्लियर डिवीजन उसके बाद तो हमारा सेलुलर ब्लास्टोडम बनता है, तो उस टाइम तक तो ये एक्टिवेट नहीं होते, उसके बाद ही ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर डिवीजन स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि जाइगोटिक जीन एक्टिवेट हो रहे हैं और सेलुलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, और क्या हो जाता है, नए mRNA ट्रांसक्रिप्ट की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। न्यू क्यों, क्योंकि पहले तो क्या थे, मैटरनल जीन्स का प्रोडक्ट बन रहा था, मैटरनल जीन्स का mRNA बन रहा था। अब 14 न्यूक्लियर साइकिल के बाद क्या हो रहा है, जाइगोटिक जो जीन है वो अपना mRNA प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है, ये एक स्टेज होती है जिसमें मैटरनल जीन्स अपने mRNA को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसका कंट्रोल किसके अंदर आ जाता है, जाइगोटिक जीन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मैटरनल से जाइगोटिक जीन का ट्रांजिशन होना। अब हम समझते हैं कि गैस्ट्रुलेशन जब प्रोसेस चलती है ड्रोसोफिला के केस में, तो उसमें कौन कौन से चेंज आते हैं, ठीक है। हमें पता है गैस्ट्रुलेशन वो स्टेज है जिसमें हमारी 3 जम्प्स लेयर फॉर्म होती हैं, मतलब कि हमारी एक्टोडम, मेसोडम और एंडोडम फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ड्रोसोफिला में क्या चेंज आते हैं, ठीक है। हमने ये मेन पॉइंट है ड्रोसोफिला का कि ड्रोसोफिला की एम्ब्रियो का भी, ड्रोसोफिला के लार्वा का भी, और ड्रोसोफिला का जब एडल्ट फॉर्म हो जाता है उसका भी क्या होता है, बॉडी प्लान सेम रहता है। बॉडी प्लान का मतलब ये है कि जो एम्ब्रियो का एंटीरियर एंड होगा वही एडल्ट का एंटीरियर एंड होगा, जो एम्ब्रियो का पोस्टीरियर एंड होगा वही एडल्ट का पोस्टीरियर एंड होगा। ये ड्रोसोफिला का एक डिस्टिंग्यूश फीचर है। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, जो मोर्फोजेनेसिस करते हैं या फिर बोले जिनमें मोर्फोलॉजी चेंज होती है, उन ऑर्गेनिजम्स में, काफ़ी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है, ये ड्रोसोफिला में ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है ड्रोसोफिला में ही होता है, ह्यूमंस के केस में भी ऐसा ही होता है, बट सम ऑर्गेनिज्म आर देयर जिसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो का और एडल्ट का या लार्वा का और एडल्ट का जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन तब स्टार्ट होती है जब हमारी मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गैस्ट्रुलेशन की, तो सबसे पहले मूवमेंट होती है जब सेल्स की, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे सेल्स इन्वेजिनेट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो सेल्स की मूवमेंट्स होती हैं। तो उस टाइम पे सेग्रीगेशन होता है प्रिजम्पटिव मेसोडम्स का, एंडोडम का एंड एक्टोडम का। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोस्पेक्टिव मेसोडम है ये अबाउट 1000 सेल्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है एम्ब्रियो की, मतलब 1000 सेल्स ये फॉर्म करती है, और ये जो सेल्स होती हैं ये इनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड हो जाती है और एक वेंट्रल फरो को क्या जनरेट करती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेंट्रली ही क्या करती है, फोल्ड होती हैं और क्या फॉर्म कर देती है, वेंट्रल फरो फॉर्म कर देती हैं। और जो प्रोस्पेक्टिव एंडोडम है वो क्या करती है, वो इन्वेजिनेट होती है और 2 पॉकेट लाइक के स्ट्रक्चर बना देती है। पॉकेट लाइक के स्ट्रक्चर कहाँ पे बनाती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड पे। 2 पॉकेट कैसे, एक एंटीरियर एंड पे पॉकेट बनाती है और एक पोस्टीरियर एंड पे। जैसे हम एक ये पॉकेट है और यह एक ये पॉकेट है, 2 पॉकेट बना देती है, ठीक है। जैसे हम पॉकेट में कुछ रख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे अगर हम पोस्टीरियर पोल में देखें तो जब इन्वेजिनेशन होती है इस पोस्टीरियर एक्टोडम की, मतलब ये अंदर मूव करती है इसकी सेल्स, तो ये पोल सेल्स को अपने अंदर क्या कर लेती हैं, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में इनक्लोज कर लेती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर एंड पे तो ये सिफालिक फरो फॉर्म करती है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इसने अपने एक पॉकेट लाइक रीजन फॉर्म करके बहुत सारी सेल्स को इनक्लोज कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, सिफालिक फरो फॉर्म हो गया। और बाद में ये पोल सेल्स को क्या कर लेती है, इनक्लोज कर लेती है, जो बाद में जम बैंड बनाता है और एडल्ट में क्या बनाते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। फिर मेसोडम्स की बात करें तो मेसोडम क्या करती है, कन्वर्जेंस और एक्सटेंशन करती हैं
एंड माइग्रेट करती है मिड वेंट्रल मिड लाइन के टुवार्ड्स, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, जम बैंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जो ये मेसोडर्म है ये क्या करती है, ये डोर्सली प्लेस कर देती है किसको, इन जम बैंड्स को। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बॉडी सेगमेंटेड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो एक्टोडम और मेसोडम है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम देख रहे हैं ये सेगमेंट्स यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, और ये सेगमेंट यहाँ पे क्लियरली सीन हो रहे हैं। तो ये सेगमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और अलग अलग जो सेगमेंट होता है वो अलग अलग जो ऑर्गन है उसको डेवलप करता है। जैसे ड्रोसोफिला के केस में हर एक सेगमेंट की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर हम फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट की बात करें तो उसमें केवल लेग्स होंगी, सेकंड थोरेसिक सेगमेंट की बात करें तो उसमें लेग भी होंगी और उसमें विंग्स भी होंगे। अगर थर्ड थोरेसिक सेगमेंट की बात करें तो उसमें लेग्स भी होंगे और उसमें हेल्टलर्स भी होंगे, जिसको हम बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं। तो जो सेगमेंट्स होते हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है ड्रोसोफिला के केस में। अगर एक सेगमेंट को दूसरी जगह इंजेक्ट कर दिया जाए तो सिमिलर वो होम्योटिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, मतलब कि उसका सेम स्ट्रक्चर वो उस पोजीशन पे फॉर्म कर देगा जहाँ पे उसको हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो जर्म बैंड है वो रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस के बाद। जब हमारी सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, पर उसकी रिट्रैक्शन से पहले ही जो जर्म बैंड है वो एक्सटेंडेड पोजिशन में आते हैं, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, मोर्फोजेनेटिक चेंजेस, मोर्फोलॉजी में चेंज आते हैं, मतलब ऑर्गोनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स फॉर्मेशन होती है, सेगमेंटेशन हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं सेगमेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और इमेजिनल जो डिस्क है वो सेग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जब ये प्रोसेस रिट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब जम लेयर जो है, सॉरी जम बैंड जो है वो रिट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रिजम्पटिव पोस्टीरियर सेगमेंट है वो पोस्टीरियर टिप पे प्लेस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, वो पोस्टीरियर टिप पे प्लेस कर दिया जाएगा और वो फ्यूचर पोस्टीरियर जो एंड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। और जो डोर्सल सरफेस है वो क्या होगा, उस पर क्या होगा, डोर्सल सरफेस पे क्या होगा, जो एपिडर्मिस की दो साइड है वो एक दूसरे के पास लेके आई जाएंगी, जिसकी वजह से डोर्सल यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, डोर्सल क्लोजर फॉर्म होगा, ठीक है। डोर्सल क्लोजर फॉर्म होगा जिसमें हमारा क्या होगा, डोर्सल क्लोजर फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एमिनोसेरोसा बनेगी। एमिनोसेरोसा एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जो एपिडर्मल सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी और जो एपिडर्मल सेल्स है उनकी माइग्रेशन में हेल्प करेगी। फिर अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम कहाँ से फॉर्म होता है, वेंट्रल एक्टोडम से फॉर्म होता है। वेंट्रल एक्टोडम के दो पार्ट से फॉर्म होता है, ड्रोसोफिला के केस में न्यूरोब्लास्ट एंड नॉन सेगमेंटेड रीजन ऑफ हेड एक्टोडम। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ड्रोसोफिला का नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, ना कि डोर्सल साइड में, ठीक है।